जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग को 17वीं बीपीएससी में जितने भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। 17वीं बीपीएससी में आपका बिहार स्पेशल जितने प्रश्न पूछे हैं सभी को हम करवाने वाले हैं। और आज हम देखेंगे वो जो 13 दिसंबर का आपका पेपर हुआ था, इस पेपर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिए आपका लगभग आपका 28 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यानी बिहार स्पेशल से 28 क्वेश्चन आपका आया था, यानी जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, और आपको अगले क्लास में हम इसका सोर्स भी बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, किस बुक से आया है, पूरे सोर्स बताएंगे। जैसे आपको हम 69वें बीपीएससी में बताए थे उसी तरह से इसमें भी आपको 17वीं बीपीएससी के भी सभी विषय का सोर्स बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्लास को देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का यह आया था कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो इसका स्थापना किया था आपका 1982 में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है। देखिए ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, देखिए हुंकार तो सबको पता है। ठीक है, हुंकार एक समाचार पत्र था जिसे स्वामी सजानंद सरस्वती ने जारी किया था। ठीक है, ये तो सबको पता था, लेकिन ये एक नया समाचार पत्र पूछ दिया था। इसका नाम है लोक संग्रह। ठीक है, लोक संग्रह इसका नाम है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ये एक नया प्रश्न था। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए ये आपका, ये तो बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये था आपका R.N. मघोलकर। ठीक है, R.N. मघोलकर, ऑप्शन आपका ए होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर हम थोड़ा और चीज बात कर लेते हैं स्वामी सजानंद सरस्वती से संबंधित। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि स्वामी सजानंद सरस्वती ने 1929 में, ध्यान रखिएगा, 1929 में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ किया था, तो सोनपुर मेला में किया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका सोनपुर मेला यानी हरिहर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, उसके बाद स्वामी सजानंद सरस्वती ने 1936 में, ध्यान रखिएगा डेट, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। कहाँ पर किया, तो ये लखनऊ में किया। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ किया, 1936 में लखनऊ में किया है। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सजानंद सरस्वती थे। लेकिन यहाँ पर सचिव पूछा जाए आपको कि 1936 में इसका सचिव कौन थे, तो ये थे आपका N.G. रंगा। ठीक है, N.G. रंगा इसके सचिव थे। देखिए थोड़ा सा मेरा जो पेन था डिजिटल पेन वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, मैं नया पेन ऑर्डर किया हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया स्वामी सजानंद सरस्वती ने। कहाँ पर, लखनऊ में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे, तो N.G. रंगा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, 1921-22 में, ठीक है, 1921-22 में बिहार के मुंगेर में, ठीक है, बिहार के मुंगेर जिला में एक किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, एक किसान सभा का गठन किया गया था। और इसका गठन किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर। ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, तो फिर आ सकता है। ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने दोनों मिलकर किया था। ठीक है, तो मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह से सचिव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने आपका मुंगेर में 1921 से 22 में किसान सभा का गठन किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते। ये तुम प्रश्न देख लेते हो कि 1912 में कांग्रेस के जो पटना अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो R.N. मघोलकर थे। ठीक है, और ये प्रश्न तो पूछा है, ये हमेशा पूछा है। ठीक है, रिपीट करता है क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है 1922 के। ठीक है, कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, यानी C.R. दास थे। ठीक है, C.R. दास इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए आगे देखते हैं आपका, ये देखिए ये भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था। ठीक है,
ये भी प्रश्न जो आया था वो नया प्रश्न आया था। देखिए इससे पहले क्या होता था कि बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो बिहार स्पेशल पूछते हैं वो आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही आता था, ठीक है, यानी प्रीवियस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, देखा हुआ प्रश्न, ठीक है। लेकिन इस बार आपका 17वीं में 2 से 3 प्रश्न पूरे न्यू था, ठीक है, न्यू प्रश्न था, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम प्रश्न आपका 90% तो आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये था कि अंग्रेज नीतियों के आलोचक, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान, ठीक है, कीर्ति ने इस आपका ये बुक का नाम है गरीबी हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक कौन है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। कह रहा एक बुक है या कृति है गरीब हिंदुस्तान, ठीक है, तो कह रहा इसके लेखक कौन थी, इसके लेखक ध्यान रखिएगा मोहम्मद वली हसन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। हम जितने भी आंसर बता रहे हैं ये सभी आपका फाइनल ऑफिशियल आंसर किसे बता रहे हैं, ठीक है, फाइनल ऑफिशियल आंसर किसे बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 30 क्या देखिए, क्वेश्चन क्या आपका बिहार में भारतीय स्टेट कांग्रेस के 100 वर्षों किसके द्वारा संपादित है। अब ये भी नया प्रश्न था, तो ये आपका संपादित क्या था, क्या पी.एन. ओझा, ठीक है, पी.एन. ओझा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या आपका बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, सर्वहितैषी है, ये सबको पता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न ये आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन बैंक को हम 10 बार भी करवा चुके हैं, इस बार फिर करवाने वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपका चाहे 71वीं बीपीएससी होने वाला है वो हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आपको 10 बार बनाना चाहिए, 5 बार तो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 90% क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अफवाहित होती है, यानी कौन सा नदी है जो बिहार से गुजरती है, ठीक है। तो देखिए नर्मदा तो नहीं गुजरती है, यमुना तो नहीं गुजरती है, महानदी नहीं करती है, घाघरा, ठीक है। तो देखिए आपको यदि पता नहीं होगा घाघरा तो ये ऑप्शन से भी छांट सकते थे इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल ऑप्शन दिया था। तो घाघरा नदी जो है ये आपका बिहार से प्रवाहित होती है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार से कौन कौन सा नदी जो है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बिहार का मैप बना लेते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा पेन नहीं है डिजिटल, इसलिए थोड़ा सा आपका मैप उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपका समझाने का, ठीक है। ये देखिए ये आपका बिहार का मैप है। अब यहाँ से आपको पता गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच होकर लगभग, ठीक है। ये मान लो गंगा नदी है, अब देखो ये गंगा नदी है मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से कौन कौन सा नदी गुजरती है, तो सबसे पहले यहाँ आपका आ जाएगा कौन सा, यहाँ आज आपका जगह गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। फिर आपका आएगा बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, आप नाम सुनते रहिए, ठीक है, बूढ़ी गंडक। फिर आपका है बागमती, यहाँ क्या आएगा, बागमती आएगा। बागमती के बाद कौन आएगा, तो कोसी नदी आएगा, ठीक है, बागमती के बाद कोसी, कोसी के बाद यहाँ पर आपका मिलेगा कौन सा नदी, तो महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी। तो ये आपका उत्तरी बिहार का नदी हो गया, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ठीक है। अब आइए दक्षिणी बिहार में, तो दक्षिण बिहार में देखेंगे तो यहाँ पर सोन नदी मिलेंगे गंगा नदी में, ठीक है, सोन नदी है। फिर आपका यहाँ पर पुनपुन नदी है, ठीक है, ये पुनपुन नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पुनपुन नदी। फिर आपका है फाल्गु नदी, फाल्गु नदी से भी प्रश्न पूछा है आपका बिहार में, फाल्गु नदी है। फिर आपका है ये घाघर नदी, घाघरा जिसको बोलते हैं, घाघर बोलते हैं, ठीक है, जो पूछा गया है, ठीक है। ये है आपका बिहार का प्रमुख नदियाँ, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 49 है। ये देखिए मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था, ठीक है, और देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि आप एक मैच करते आपका सभी मैच हो जाता है, ठीक है। ये तो जमुई में सोना सबसे अधिक होता है, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये तो हमको लगा 2-3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ होता है बिहार में, तो जमुई में, ठीक है, ये प्रश्न आया था। तो देखिए सी का हम 2 मिलाते हैं, तो सी का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में, केवल बी वाले में है, तो ऐसे आपको बन जाता, ठीक है। लेकिन चलिए हम पूरा मैच करते हैं, तो सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब पता होगा भागलपुर में क्या है, रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो भागलपुर क्या हो जाएगा, रेशम वस्त्र हो जाएगा, यानी बी का 1 हो जाएगा। मधेपुरा में क्या है, तो आपको पता होगा रेल डिब्बा कारखाना है मधेपुरा में, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो आप वैशाली में क्या है,
पुष्प का उत्पादन होता है, ये मान लो नहीं भी पता है तो आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही मैच किया हम सारा मैच हो गया, ठीक है। देखिए हम कोशिश करेंगे आपका अगले क्लास में कि एक आपका ऐसा क्लास लेकर आए जिसमें आपको हम बिहार के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैप के थ्रू समझा दें, ठीक है। बिहार के मैप के थ्रू से कैसे हम याद रखेंगे सभी चीज को हम, यानी बिहार के प्रमुख नदियां जो है, बिहार के प्रमुख कारखाना है, बिहार के प्रमुख खनिज है, सभी आपको हम एक ही क्लास में मैप के थ्रू कोशिश करेंगे आपको समझाने का। देखिए मैप के थ्रू आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो मैप के थ्रू हम कोशिश करेंगे आपका एक क्लास ऐसे लेने का जिसमें सभी चीज़ को आपको बताया जाए, ठीक है। बिहार के प्रमुख नदियाँ जो है कहाँ से कौन सा निकलती है, ठीक है। बिहार का खनिज हो गया, ठीक है। बिहार का जो आपका जनगणना है जिसमें कहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, कहाँ पर आपका सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज जितने भी आपका ये सारा हम कवर करेंगे आपका एक मैप के थ्रू एक क्लास लेकर आएंगे उसमें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आपका बहुत जल्द ये क्लास करवाने का जहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। और मैप से पढ़ने का ये भी फायदा है कि आपको याद रहते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल खास करके हम जो जितने भी अभी हम तैयारी किए हैं वो सभी मैप के थ्रू ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है याद जल्दी रहता है, याद आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये आपका पटना में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से पूछा गया है और ये अभी अपना क्लास का ही प्रश्न है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर आप ऐसे ही बोल देंगे, हो सकता है कि आपका क्लास का में आप पढ़ाए होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका नेक्स्ट क्लास में यही बिहार स्पेशल का एक सोर्स का वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, कि बिहार स्पेशल कहाँ से पूछा गया, ठीक है। तो इस सोर्स जब हम लेकर आएंगे तो उसमें बिहार के करेंट का भी सोर्स लेकर आएंगे, तब आपको बताएंगे कि मेरा ये किस क्लास से प्रश्न आया है, ठीक है। तब आप देखिएगा कि सेम टू सेम सेम ही प्रश्न मेरे क्लास से आया है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, प्रूफ दिखाकर हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे टीचर की तरह नहीं है कि पैसा देकर खरीद लेंगे, कहेंगे मेरा स्टूडेंट है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? आपको हम 2 बार पढ़ा चुके हैं बिहार जनगणना 2011, ठीक है। बिहार जनगणना 2011 आपको हम 2 बार पढ़ा चुके हैं। ये प्रश्न तो बीपीएससी इससे पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाओ। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए 918 तो है, ये तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आगे कुछ और प्रश्न पूछे। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, बिहार में यदि आपसे पूछे शिशु लिंगानुपात कितना है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात पूछे तो ये आपका है 935, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में पूछे सब शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935 है, और लिंगानुपात पूछे तो 918 है। एक चीज और चलिए देखते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला में है। तो सबसे अधिक पूछे, यहाँ पर हम ऊपर वाले चिन्ह देते हैं, आप समझना मैक्सिमम है, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका है गोपालगंज में, ठीक है। गोपालगंज का लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। कितना है तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 1021 है, ठीक है। और पूछे आपकी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम के लिए हम नीचे की ओर एरो देते हैं, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट तरीका से हो गया कि आप ध्यान रखने का, ठीक है। तो सबसे कम आपका बिहार में लिंगानुपात कहाँ है? ये आपका मुंगेर में, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है तो ये याद करना बहुत आसान है, देखिए 876 है, ठीक है, घटते हुए क्रम में 876, याद करना आसान है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में 1021 है, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो मुंगेर में 876 है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद हो गया। अब चलिए हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात में। तो शिशु लिंगानुपात आपको बताया 935 है, लेकिन इसमें देखेंगे सबसे अधिक कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे अधिक के लिए हम क्या बोले, ऊपर की ओर एरो देंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका शिशु लिंगानुपात का है तो ये आपका किशनगंज में है, ठीक है। कहाँ पर है? किशनगंज में है, ठीक है। किशनगंज में आपका सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, ये आपका वैशाली जिला में। कहाँ पर है? तो वैशाली जिला में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ हम आपको सारा फैक्ट बता दिए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको जल्दी याद ना हो, लेकिन जब इस चीज़ को मैप पर बताएंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो कोशिश करेंगे हम मैप वाली क्लास जल्द लेकर आपको आए, ठीक है। इस सभी को याद रख लीजिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुंगेर की पहाड़ी के क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, यानी किस भौतिक प्रदेश का एक भाग है, ठीक है। तो देखिए बिहार का मैप बनाएंगे
बिहार का आप मैप बनाएंगे, ठीक है, ये मान लो बिहार का मैप है आपका, यहाँ से गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो कह रहा क्या, अब मुंगेर की पहाड़ी, ठीक है, मुंगेर की पहाड़ी कहाँ है, तो आप लगभग देखिएगा तो यहाँ पर आपका मुंगेर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो मुंगेर की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये दक्षिण का पहाड़ी भाग हो गया, ठीक है। तो दक्षिण के पहाड़ी भाग में ही आपका मुंगेर के पहाड़ी भी मिलता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक आपका है मुंडेश्वर पर्वत, ठीक है। पूछे आपसे कि मुंडेश्वर पर्वत कहाँ है, तो कैमूर में है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए आप, ठीक है। कैमूर में कौन सा पर्वत है, तो मुंडेश्वर पर्वत है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो आपको पता होगा ये पश्चिमी चंपारण में है, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। पेन बार बार बोल रहे, पेन मेरे पास नहीं है डिजिटल पेन, इसलिए अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। 2-3 दिन में आ जाएगा, ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करके चलिएगा। मैं ज़्यादा चीज़ आप जो हम बोलेंगे उसी को आप सुनते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन क्या क्या घुमा दिया, कैसे घुमाया है आपको बताते हैं। यहाँ क्या करा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से, ठीक है, कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक किस जिला में है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए बिहार में सबसे अधिक एसटी परसेंटेज के अनुसार किस जिला में है, तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो यहाँ कहा भी तो रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से, यानी जो आपको ऑप्शन दिया है 4 उसमें आपको बताना है सबसे अधिक किस में है। ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस जिला में है, तब तो हो जाता आपका पश्चिमी चंपारण, तब तो ये भी क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इंक्लूड किया है, निम्नलिखित में से, तो क्वेश्चन सही है। जो आपको 4 ऑप्शन दिया उसमें बताइए कि सबसे अधिक एसटी परसेंटेज से किस जिला में है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है, एसटी परसेंटेज के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्थान में देखा जाए तो आपका कटिहार आ जाता है, ठीक है, इसलिए कटिहार इसका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले हम एससी का। एसटी तो पूछ दिया, हो सकता है अगला आपका एग्जाम होगा 71वीं का, उसमें एससी पूछ दे, ठीक है। तो एससी यानी अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति देखा जाए बिहार में सबसे अधिक कहाँ है, तो गया में है, परसेंटेज के अनुसार भी और ऐसे भी, ठीक है। और सबसे कम पूछ देखा जाए आपका न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम आपका कहाँ पर है, तो ये किशनगंज में है, ठीक है, किशनगंज में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एससी सबसे अधिक गया में है, सबसे कम किशनगंज में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ये सॉरी आपका बिहार स्पेशल नहीं था, क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। ये आपको बताइए होगा हर्यक वंश की स्थापना किसने किया है, बिंबिसार ने किया है। ये देखा जाए तो मानेंगे बिहार का भी क्वेश्चन है या आप इंडियन ज्योग्राफी भी मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का नाम क्या है। ये सब जानते हैं, सोनपुर मेला बहुत फेमस है, ये तो किसी का गलती नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में घुमाया था बीपीएससी लैंग्वेज में थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछा है, लेकिन इस तरह से ऑप्शन कभी नहीं दिया था। मार्च 1912, अप्रैल 1912, सिर्फ इस ऑप्शन रहता था 1912, ठीक है। तो लगाना ऑप्शन आसान था, 1912 टिक करके आ जाते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार आपका अप्रैल भी दे दिया ऑप्शन में और मार्च भी दे दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो सबको पता है कि बिहार दिवस हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और सबको पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार आपका जो बंगाल से अलग हुआ था, कब, 22 मार्च 1912 को, सबको पता है। तो सबने टिक करके क्या था, मार्च 1912 आया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। देखिए घोषणा हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन ये आपका अस्तित्व में बात करें, ठीक है, यानी आपका अलग कब हो गया, तो 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा,
1 अप्रैल 1912 को आपका जो बिहार है वो आपका यानी बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। इसलिए बीपीएससी इसका आंसर क्या लिया है, अप्रैल 1912 लिया है, ठीक है। इसी कारण से इसका आंसर ऑप्शन बी दे दिया है बीपीएससी ने, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए आगे। अब आपका देखिए बिहार आपका बंगाल से अलग हुआ 1912 में, और फिर आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ कब, तो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ बिहार से, तो उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका बिहार से कौन अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, ठीक है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिहुल महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो ये आपका भागलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी यानी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट हम कहेंगे कि देखिए जो बीपीएससी की पैटर्न है वो इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। हम अभी आपका बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर का क्लास करवाए हैं, ठीक है, तो उसमें देखिएगा हम जितने भी बिहार का महोत्सव है उसको भी शामिल करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी एक महोत्सव से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान लगाकर 69वीं बीपीएससी में भी आपका एक महोत्सव से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक पर्व से क्वेश्चन आया था बिहार का, और आपका इस बार भी आया है। तो ये पैटर्न है, तो उसी पैटर्न पर हम आपका बिहार करेंट अफेयर हो चाहे आपका नेशनल इंटरनेशनल हो, सभी हम बीपीएससी के आपका क्वेश्चन को देखते हुए हम क्लास करवाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करेंट अफेयर जो क्लास करवाते हैं हम उसको आप ध्यान से जरूर देखिए, ठीक है। और बिहार स्पेशल को भी करवाते हैं, पिछला बार करवाए थे, इस बार भी करवाएंगे, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। और आपका इसका वीडियो तो इसी यूट्यूब पर मिल जाएगा, फ्री में क्लास चलता है, लेकिन आपका पीडीएफ मिलता है एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया था, ठीक है। बिहार पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था ग्रीन बजट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जाकर देखिए, जो मेरा ये आपका चैनल है उसके कम्युनिटी में जाकर देखिए, ठीक है। तो कम्युनिटी लाइन में आपको जरूर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी एग्जाम होने से पहले हमने कम्युनिटी में ये क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। और ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो 17वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले हम ये कम्युनिटी में लगाए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो उसका लैंग्वेज है थोड़ा सा घुमा दिया था लैंग्वेज। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना था, ठीक है। अब ये चीज बताओ, यहाँ क्या करें, 2011-12 के आधार वर्ष को मानते हुए जब आप वित्तीय वर्ष 22-23 में ही पूछ रहे हैं, वर्तमान कीमत पर पूछ रहे हैं, तो ये लिखने की क्या जरूरत था क्वेश्चन में, क्योंकि आधार वर्ष पर अलग होता है, वर्तमान मूल्य पर अलग होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में दोनों चीज इंक्लूड कर दिए, आधार वर्ष भी इंक्लूड कर दिए हैं और यहाँ वर्तमान मूल्य भी इंक्लूड कर दिए, तो स्टूडेंट क्या समझेगा कि आप कौन सा पूछ रहे हैं, कौन सा जवाब दे आपको। तो ये क्वेश्चन ही बीपीएससी ने घुमाकर पूछा था, ठीक है। ऐसा नहीं पूछना चाहिए। जब आप आधार वर्ष पूछ रहे हैं तो आधार वर्ष पर पूछिए, आप पूछ रहे हैं वर्तमान कीमत पर लिख रहे हैं आधार वर्ष, मतलब क्या होता है क्वेश्चन लिखने का, ठीक है। फिर छोड़िए खैर बात, तो ये 2022-23 का डाटा था, ठीक है, जिसका आपका प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर देखा जाए तो ये था आपका कौन 54,111, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो अब कौन सा डाटा याद रखेंगे, तो अभी जो आपको करवाए हैं, ठीक है, बिहार बजट में अब करवाएंगे आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो अभी जो हम करवाए थे क्लास उसको याद रखेंगे, तो चलिए याद रख लीजिए एक बार। तो अब आपको क्या याद रखना है, इसको नहीं याद रखना, ठीक है। अब आप याद रखिए अभी वर्तमान का 2024-25, ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आपसे पूछे कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितने हैं, यानी वर्तमान मूल्य कौन सा, तो 2024-25 के अनुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जो है आपका प्रति व्यक्ति है ये है
₹26,828। ठीक है, ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है किस मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पर, यानी 2024-25 के मूल्य पर। ठीक है, और एक होता है आपका आधार वर्ष पर, उसको बोलते हैं क्या, इसके बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय होते हैं उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। वो अभी आपका कितना है, तो ₹66,828 है, रट लो उसको। ठीक है, और एक होता है आपका आधार वर्ष पर। ठीक है, 2011-12 अभी आधार वर्ष है, आपको पता होगा बजट का। ठीक है, तो आधार वर्ष पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, ये है आपका ₹36,333। ठीक है, ₹36,333 ये आपका अभी बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। किस वर्ष पर, तो आधार वर्ष पर, यानी इसको बोलते हैं हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आधार वर्ष पर हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये कितना है बिहार का, 36,333 है। और एक होता है आपका वित्तीय वर्ष, जो अभी वर्तमान का वित्तीय वर्ष है, जो आपका जैसे आपका 2024-25 है, तो उसके आधार पर पूछे तो ये होता है आपका ₹66,828 है। इस दोनों चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो आपका अगले एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन का आपका सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरे सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। अब देखो, इसी प्रश्न के लिए बवाल उठा था कि प्रश्न में ही पटना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब। तो पटना साहिब आप लिखे ही है, अब फिर पूछ रहे कि यह कहाँ है, तो पटने में ना होगा। तो इसी प्रश्न के लेकर बवाल उठा था कि ऐसे प्रश्न पूछें कि जिसका प्रश्न में ही आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इजी था, लेकिन इसका भी बीपीएससी इसका दिया था कि इसका भी आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर आपका रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और हम आपको जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद हम केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको पढ़ाए थे, याद होगा। ठीक है, न्यू केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको अलग से क्लास करवाए थे। ठीक है, आपका चुनाव होने के बाद, 18वीं लोकसभा चुनाव होने के बाद करवाए थे, तो उसी क्लास से आपका एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये आपको पता होगा, गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से आपका सांसद है, वो क्या बने थे, तो ये बना आपका कपड़ा मंत्री। ये सिंपल प्रश्न था। ललन सिंह क्या है, तो ललन सिंह आपको पंचायती राज मंत्री है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको करवाए थे। ठीक है, केंद्रीय बजट में, सॉरी बजट कहते हैं, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद करवाए थे। ठीक है, ये भी क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपको हम, ये याद होगा, बिहार करेंट अफेयर का एक हम आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में क्लास करवाए थे। कब, 17वीं बीपीएससी एग्जाम से 2-3 दिन पहले करवाए थे। ठीक है, उसी क्लास से आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर हम पूरे डिटेल्स में देखे थे और इसी को प्रश्न में पूछा गया। क्वेश्चन की क्या है, क्वेश्चन घुमा के लिखा है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में जिस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये देखो, ये था आपका ताती तत्वा जाति में। ठीक है, आपको पता होगा कि ताती तत्वा को बिहार सरकार ने एससी में शामिल कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, फिर इसे ओबीसी में लाया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये था आपका ताती तत्वा जाति। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का आप यदि ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, तो बीपीएससी कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जो कभी सुने नहीं हो, सुने प्रश्न लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है जो आप बार बार सुने होंगे। ठीक है, यदि आप सही से तैयारी किए होंगे तो ऐसा प्रश्न आप सुने होंगे। ठीक है, वही प्रश्न आता है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उठा करके, हजार प्रश्न बना रहे, 5-5 हजार प्रश्न बना रहे, ऐसा नहीं है। सेलेक्टिव पढ़िए। ठीक है, उसी में से प्रश्न आएगा। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन करवाता है करेंट अफेयर का, ये आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन हम करवाते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि आपका यदि एग्जाम में 30 प्रश्न पूछता है करेंट अफेयर का, तो उसमें आपको 28 प्लस सही रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इस बार ज़्यादा प्रश्न था, लगभग आपका 34-35 प्रश्न पूछा गया था 13 दिसंबर वाले पेपर में करेंट अफेयर से। ठीक है, तो आपका लगभग 34-35 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें नहीं कन हो तो आपको 30 प्लस क्वेश्चन हमारे क्लास से था। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको बिहार करेंट और नेशनल इंटरनेशनल सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए, ये आपका बजट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट
आपको हम करवाए हुए हैं 2025 का, ठीक है, जो 24-25 का, उसी का ये प्रश्न आया था। अभी भी आपको हम केंद्रीय बजट करवाए हैं, जाकर देखिए। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित से किस केंद्र को प्रस्तावित किया है? तो यह कहाँ पर है? विष्णुपद मंदिर, ये क्या, सॉरी, विष्णुपद योजना के तहत क्या करा है? विष्णुपद योजना के तहत पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्न से किस केंद्र को शामिल किया गया? तो ये गया में, ठीक है, विष्णुपद मंदिर है एक आपका, कहाँ पर? गया में, उसको शामिल किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये भी क्वेश्चन क्लास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी है? तो पुलिस उप निरीक्षक यानी बिहार एसआई बनी है। ये भी अपने क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जाकर देखिए, क्लास में करवाए हुए थे, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है। ये भी आपको बिहार बजट हम करवाए थे, ठीक है, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको करवाए हुए थे, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटित हुआ है? तो शिक्षा को हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि अब ये आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा? तो बिहार बजट 2025-26 से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बिहार बजट 2025-26 पहले जाइए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिहार बजट का क्लास हम करवा चुके हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में करवा चुके हैं। इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं हमेशा, ठीक है। तो देखिए, अभी ध्यान रखना आपको 2025-26 बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार सरकार सबसे अधिक खर्च किस पर करेगा? ये करेगा किस? शिक्षा पर, ठीक है, अभी भी शिक्षा पर ही है। कितना करेगा वो डाटा ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका है 60,964 करोड़, ठीक है, 60,964 करोड़ खर्च करेगा शिक्षा पर। ये कितना परसेंट है बजट का? तो ये आपका है 19.24%, ठीक है, 19.24%, दोनों चीज ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए और परसेंटेज में भी ध्यान रखिए। तो आप क्या कीजिए, बिहार बजट 2025-26 का क्लास जाकर देखिए, ये क्लास आपको पूरे करवा रखे हैं इसी चैनल पर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम करवा चुके हैं आपको, श्रेयसी सिंह वाले। आप कहेंगे सर ऐसे आप बोल रहे हैं, तो आप जाकर देखिए पहले क्लास। श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2025 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? ये जमुई क्षेत्र से चुनी गई है, ठीक है। तो ये भी क्लास का प्रश्न है। आपको बताए थे एकमात्र खिलाड़ी है श्रेयसी सिंह जो आपको पेरिस ओलंपिक में भाग ली थी, ठीक है, और बताए थे कि ये बीजेपी से आपका एमएलए है जमुई क्षेत्र से, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको आ गया था। तो प्रश्न कोई आपको ऊपर से नहीं आता है, बीपीएससी एग्जाम में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन का पता रहता है कि कहाँ से आएगा, क्योंकि पैटर्न उसका वही है, हर साल का पैटर्न यही है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ठीक है, बिहार के जीएसडीपी में कृषि का कितना योगदान है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न पूछने वाले को लग रहा है कि नींद में प्रश्न बनाया है। एक चीज बताओ, आपको पता होगा कि जीएसडीपी हर वित्तीय वर्ष में आता है, तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष लिखना चाहिए ना, कौन सा वित्तीय वर्ष आप पूछ रहे हैं? 2023-24 पूछ रहे हैं कि 2024-25 पूछ रहे हैं कि 2022-23 पूछ रहे हैं, किस ईयर में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर दिया ही नहीं है, वित्तीय वर्ष दिया ही नहीं है, और सीधे पूछ रहा है कि बिहार की जीएसडीपी में किससे कितना योगदान है, कैसे बताएगा? तो इसीलिए इस प्रश्न को बीपीएससी को डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि इस प्रश्न में वित्तीय वर्ष इंक्लूड ही नहीं किया था, ठीक है। तो यह प्रश्न को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न क्यों लेकर आए हैं, इसे सीखिए कि किस क्षेत्र से प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आपको याद रखना है, अभी वर्तमान का आप आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान रखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डाटा याद रखिए, क्योंकि यहीं से आप प्रश्न आएगा, ठीक है, पुराना डाटा से नहीं आएगा। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है जीडीपी में? तो 19.9%। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? तो 21.5% है, और तृतीय क्षेत्र का कितना है? तो यह आपका 58.6%, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय माना सेवा क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका आंसर होना चाहिए था 19.9%, ठीक है, लेकिन यहाँ वित्तीय वर्ष लगाया नहीं था, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया?
तो आपको पता होगा सम्राट चौधरी बिहार का वित्त मंत्री है, तो वही पेश करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न ऐसे नहीं कहे कि नहीं करवाए थे, सेम टू सेम प्रश्न करवाए थे, ठीक है, सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ ऐसे ही करवाए थे, ठीक है। तो देखिए आप ये पूरे प्रश्न देख लिए, इसमें आपका 28 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बिहार स्पेशल से आपका ये पेपर कब का है, तो ये पेपर आपको बता दें कि 13 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसका है, ठीक है। और उसमें आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल से, लेकिन इसमें बिहार का करंट भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए तो आपको पता होगा कि 150 में से लगभग 30 प्रश्न, मान लें कि 30 प्रश्न का वैल्यू है, ठीक है। तो आपका 30 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, और एक चीज़ और बताते हैं आपको, बिहार स्पेशल हो चाहे आपका बिहार करेंट हो, ठीक है, बिहार स्पेशल करेंट हो, ये सारा टू सेम आपका अपने क्लास आया, जो हम क्लास करवाए थे, खास करके आपका बिहार करेंट अफेयर, आपका इसमें 99% क्वेश्चन मिला है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको हम क्लास में नहीं करवाए थे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप जाकर क्लास देखिए, नहीं तो हम जल्द आपको सोर्स का एक वीडियो लेकर आएंगे कि करेंट अफेयर 17वीं बीपीएससी में करेंट अफेयर कहाँ से पूछा गया, इसका भी सोर्स लेकर आएंगे, सोर्स का वीडियो, तब दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्लास में मेरा प्रश्न आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ओवरऑल बात करें तो आपको करंट अफेयर का लगभग इस बार 34 से 35 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आप देखिए 34-35 करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका वेटेज रहता है, समझ सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन में यदि आप मेरा क्लास करके गए रहते तो लगभग 30 प्लस तो आपको आसानी से बन जाता है, ठीक है, 30 प्लस बन जाता, ठीक है। मेरा भी लगभग 32 क्वेश्चन सही था करंट अफेयर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो जो क्लास हम करवाते हैं ना, वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे बिहार का करेंट हो, सीधे डायरेक्ट आपका क्लास से एग्जाम में आते हैं। ये भी प्रश्न डायरेक्ट आपका क्लास से आया है, ठीक है। आप जाकर देख लीजिए, बिहार बजट का क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन सेम टू सेम तो आ रहा है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर का सारा क्लास इसी चैनल पर चलता है, ठीक है। और बिहार स्पेशल का हम पहले भी बहुत क्लास करवा चुके हैं, और आपको पता है बिहार स्पेशल चेंज होता नहीं है, तो पहले वाले क्लास को आप देख सकते हैं, और नया क्लास भी आपको अब करवाएंगे, ठीक है, नए बेसिस से आपको क्लास करवाएंगे। पुराने क्लास देख लीजिए तब तक आप बिहार स्पेशल का, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और बिहार करंट अफेयर का क्लास भी आपको पिछले एक क्लास करवा चुके हैं, पिछले 3 मंथ के क्वेश्चन का, ठीक है। और पिछले 5 माह के क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर का करवा चुके हैं, आपको नेशनल इंटरनेशनल का, ठीक है, यानी जनवरी से लेकर मई तक का, इस क्लास को भी देख लीजिए। तो करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। यदि 35 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 32-33 क्वेश्चन आपका अपने क्लास से रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आया हुआ है पहले प्रश्न, ठीक है। तो भरोसा रखिए हम पर। और करंट अफेयर क्लास अब आपको रेगुलर चलेगा, बिहार स्पेशल की भी क्लास रेगुलर चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।